गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस यही ना रुक जाना, आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे आप, तब आपके समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है यूज्ड टू और वुड। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि इसका स्ट्रक्चर का यूज़ कब और कहाँ करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने यूज्ड टू और वुड है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क आपके लिए किसमें नया है और उसको पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, जब तक कि मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करूं, तभी आपको पता लग पाएगा सर ने कैसे कैसे सब्जेक्ट को यूज़ किया है। टिपिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट आपने आज तक सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन एक वाक्य में तीन सब्जेक्ट, एक वाक्य में दो सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे। आज आपको मैं 2 सब्जेक्ट का वाक्य कैसे बनेगा, 1 सब्जेक्ट का वाक्य कैसे बनेगा, उनके बारे में बताता हूँ, तो ध्यान दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखना है, इसका प्रयोग भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। यूज्ड टू का और वुड का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। आई और वी बच्चों फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। किसी का नाम सिंगुलर, प्लूरल और प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस हो जाएंगे आपके बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तभी आप ये पी वर्ड का मतलब समझ पाएंगे और जो मैंने गिनती में लिखा है इसको आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूज्ड टू मतलब जब भूतकाल में वो काम हम पहले किया करते थे आज नहीं करते हैं। देखना स्टूडेंट्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहे होंगे जो आप पहले करते थे, आज आपने छोड़ दिए हैं। बचपन में आप बोलेंगे सर मैं अंटे खेला करता था, आजकल नहीं खेलता हूँ। या कोई स्टूडेंट से कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था बट मैं आजकल नहीं जाता हूँ। तो ये बातें आपके जब दिमाग में आती हैं, वैसे वाले सेंटेंस हैं। राम अपना कार्य स्वयं किया करता था, यानी कि उसकी हैबिट में था, भूतकाल में आदत थी कि वो अपने काम को खुद किया करता था, किसी और की हेल्प नहीं। तो बच्चे ध्यान देंगे, जहाँ पर आप ये यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप वुड का प्रयोग भी कर देंगे। इस राम अपना कार्य स्वयं किया करता था, जहाँ पर आप यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप वुड का प्रयोग भी करेंगे। लेकिन स्पेशलिटी ये है कि यूज के संग आप टू का प्रयोग कर रहे हैं और वुड के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यूज एक अपने आप के लिए वर्ब है। यूज मैंने किसी भी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करना, तो उसी यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड। क्या है? यूज्ड। सेकंड फॉर्म का यूज क्यों किया है? क्योंकि वो क्रिया सारी भूतकाल में हुआ करती थी, इसलिए हमने यूज का प्रयोग सेकंड फॉर्म के रूप में यूज्ड किया है। राम अपना कार्य स्वयं किया करता था, तो कौन किया करता था? राम। तो सबसे पहले बच्चे आप ध्यान देंगे, इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। राम राम यूज्ड टू डू हिज वर्क यानी कि अपना काम, हिज वर्क अपना काम। किसी भी सिंगुलर के साथ और किसी भी नाम के साथ जब वहाँ पर अपना शब्द आएगा आप हिज का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसके साथ एक स्वयं शब्द आ जाए, कौन सा आ जाए? स्वयं, तो इसी केसेस में आप इसका यूज़ करेंगे हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। अगर यहाँ पर कोई गर्ल्स होती, लेडीज होती, स्त्री जाति होती, तो आप इसका यूज़ करते हैं हर वर्क, हर सेल्फ। क्लियर है? सेकंड सेंटेंस बच्चे देखें, तुम और वह चोरी किया करते थे। तुम और वह, देखिए बच्चे, 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं, एक है तुम और दूसरा है वह। चोरी करना अच्छी बात है। कोई चोरी कर रहा है तो गुड सेंस है। कौन सा सेंस हुआ? बैड सेंस हुआ। जब बैड सेंस की बात करेंगे, आप कॉमनली देख लीजिए ना, अगर आपके 2 मित्र हैं, आप 2-4 दोस्त हैं, अगर कहीं चोरी करने जाओ और रास्ते में आते आते आपको पुलिस पकड़ ले। अच्छा, पुलिस आपको पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद आप क्या करोगे? सर मैंने चोरी नहीं करी, मेरे दोस्त ने करी है। क्या आप ऐसे बोलेंगे? क्या फटाफट अपने दोस्त को फंसा देंगे आप? ऐसा नहीं करेंगे। तो जो अच्छा स्टूडेंट्स होगा, अच्छा बच्चा होगा, यानी कि जो चोर होगा लेकिन उसके अंदर भी अच्छा ही है, वो क्या कर रहा है? खुद फंस रहा है, अपने मित्र को फंसा नहीं रहा है। काम तो बुरा किया है लेकिन वो उसको नहीं फंसा रहा है। बैड सेंस में वो अपने आप को लेता है, कह रहा है तुम
और वह, तो ये रहा बैड सेंस, तुम और वह। यहाँ पर आपको देखना है तुम फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आप फाइंड कीजिए तुम हमारा कौन सा है, ये तुम सेकंड पर्सन है, यानी कि संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 2। अब आप बैड सेंस में जाइए, देख लीजिए संख्या नंबर 2 और जो आपका वह है वह थर्ड पर्सन है। वह क्या है, थर्ड पर्सन है। संख्या नंबर 2 और 3, संख्या कौन सी, 2 और 3। अब आप यहां से फाइंड कर लीजिए संख्या नंबर 2 और 3 कहां पर आ रही है। 2 और 3 वाला जो कॉलम कौन सा है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे इसे। संख्या नंबर 2 और 3, ये रहा 2 और 3, 2 और 3। कहने का मतलब कि 2 किसको महत्व दे रहा है, तुम। किसको कह रहा है, इसमें आएगा तुम, यू एंड ही, यू एंड ही, तुम और वह। यू एंड ही यूज्ड टू, क्या करते थे, स्टिल, चोरी किया करते थे। अगर यहां पर होता तुम और मैं, क्या होता, तुम और मैं, तुम और मैं फर्स्ट पर्सन है, इनकी 2 और 1, कौन सी संख्या आ रही है, 2 और 1। देखो बच्चे यहां आ रहा है 2 और 1। अब किसका नाम लिया उसने, तुम्हारा नहीं लिया है, किसका लिया है, अपना। किसका कहा है, अपना। यहां पर अगर तुम और तुम्हारा दोस्त होंगे, सोच लीजिए तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, तो क्या आपने पहले अपने दोस्त का नाम लेंगे, नहीं। यहां पर आपने तुम यानी कि अपने आप को रखा। किसको रखा, अपने आप को। और यहां पर क्या है, मैं और तुम, यहां पर भी इसने अपने आप को रखा है, बैड सेंस। अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को फंसाने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब कि अगर कोई बुरा कर्म होता है हमसे, उस केसेस में अगर हम कहीं फंसते हैं तो ये नहीं है कि आप साफ साफ बच जाओ और दूसरे वाले को फंसा दीजिए, ऐसा नहीं। तुम और मैं वाले केस में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अगर यहाँ तुम और मैं होता, आप क्या कहते, आई एंड यू। और सेकंड बेटे ध्यान दें आपको, मैं और राम अपराध किया करते थे। कौन कौन, मैं और राम। अब ऐसा करो, राम को फंसा दो, भेज दो राम को जेल, तुम बच जाओ। क्या आप ऐसा करेंगे, नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। हाँ, अब अपने आप को ले रहे हैं। देखो इसमें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि 1 और 3 बैड सेंस में, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया। अब आपने अपने आप को रखा आई एंड राम यूज्ड टू कमिट क्राइम, यानी कि कोई आप अपराध किया करते थे, कमिट क्राइम। किसको रखा आपने, मैं और राम। एक बच्चे पे आप ध्यान देंगे, यहाँ भी आप ये यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं, इस यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं, इस यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप सेम इसी वाक्य को ऐसे बना दें, आई एंड राम वुड, सेकंड रूल, वाक्य एक ही है, बना आपने 2 तरीके से दिया है। वुड से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि वुड के साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। वुड एक मॉडल वर्ब है, यूज़ एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ टू आता है, मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। वुड आगे बिल्कुल सेम रहने दीजिए, आप टू नहीं लगाएंगे बस। मैं, तुम और वह चोरी करने जाया करते थे। अब ध्यान दो, कितने इसमें सब्जेक्ट हैं, मैं। ध्यान देते रहिए, मैं निकाल रहा हूँ 1 मैं। तो मैं मिल गया आपको कहाँ पर, ये। इसका मतलब कि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तुम यानी कि आपको मिल गया यू, यानी कि वो 2 नंबर पे आ रहा है। सेकंड पर्सन है, आप लिख दीजिए 2। फिर आपका वह, यानी कि ही शी कोई भी हो सकता है, वह यानी कि वो थर्ड पर्सन है, यानी कि तीसरे नंबर पे आ रहा है 3।
ये बन गया सेंटेंस को लिखने का क्रम। सब्जेक्ट को आप ऐसे रखेंगे, पहले नंबर पे फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पे सेकंड पर्सन, तीसरे नंबर पर थर्ड पर्सन। अब आप पर्सन छांट लीजिए, ये वाली संख्या आपको देखो काम चोरी करने का है, बेड सेंस की बात चल रही है, तो बेड सेंस में आप आ जाइए 1 2 3, 1 2 3 ऊपर लिखा है। तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन था, आई, यू तुम, मैं तुम, लास्ट में वह, आई यू एंड यू, सॉरी आई यू एंड ही, क्या होगा, आई यू एंड ही। जाया करते थे, आपका जाने का काम भी बता रहा है, उसके बाद चोरी करने की आपकी हैबिट। यूज टू गो टू स्टिल। सेंटेंस नंबर 5 में देख लें स्टूडेंट्स, वह, तुम और मैं, सेम ऊपर जैसा वाक्य देख लीजिए, यहां भी तुम था, यहां भी मैं था और यहां भी वह था। जानबूझकर सेंटेंस के सब्जेक्ट को मैंने आगे पीछे लिखा है। अब आप सोचेंगे सबसे पहले वह आएगा, उसके बाद तुम आना चाहिए, फिर मैं आना चाहिए, लेकिन नहीं आप ऐसा करेंगे। आप ये ढूंढेंगे इसमें वह आया है, ध्यान से, इसमें क्या आया, वह कौन सा नंबर है, 3। तुम कौन से नंबर पे आ रहा है, इधर देख लीजिए 2, और मैं कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ देख लो फर्स्ट नंबर पे। अब आप देखो ये जो संख्या आ रही है 3 2 1, ये कहाँ आ रही है, 3 भी है, 2 भी है, 1 है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखी है। अब आप इसको क्रम में लिख लें, 1 2 3, क्रम में लिख ली, फिर लिखते जाओ सेम वाक्य देख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 का जो वाक्य है वो सेम है, ये 4 नंबर का सेंटेंस और 5 नंबर का सेंटेंस सेम है, इसको आप सेम खुद बनाएंगे। आगे आइए, माता जी हमें कहानियां सुनाया करती थी, इसका सिंगुलर एक ही सब्जेक्ट है, जैसे आप आम किताब में पढ़ते आते हो सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली मदर है, तो मदर को आप रखिए मदर यूज्ड टू, मदर यूज्ड टू टेल, कहानियां किसे, हमें, टेल अस स्टोरीज। मैं अपना कार्य स्वयं किया करता था, इसका सब्जेक्ट भी एक ही है, वो फर्स्ट पर्सन है, कौन है, फर्स्ट पर्सन। आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ। देखो बच्चे यहां पर मैंने वुड लगाया है, आप यूज्ड टू भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए आप, मैं और आप क्रिकेट खेला करते थे, क्या ये बैड सेंस है, ये बैड सेंस है, बैड सेंस नहीं है। आप क्रिकेट खेला करते थे, अच्छी बात है, क्रिकेटर बनिए आप, देश का नाम रोशन करिए, अच्छी बात है। चोरी करो, देश का नाम रोशन हो जाएगा, नहीं, बुरी बात है, बैड सेंस है। क्रिकेट खेल रहे हैं आप, पढ़ाई किया करते थे आप मिलजुल करके, क्लियर हो गया सबको, तो वो गुड सेंस है। गुड सेंस में आप आ जाइए, गुड सेंस में आप करेंगे मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की लाइन में मैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1, यानी कि 1 को निकाल लिया मैंने। फिर क्या कह रहा है, मैं और आप वर्ड जो है यहाँ आ जाइए, कहाँ आ रहा, आप तुम, यानी कि सेकंड, तो आपने 2 को भी निकाल लिया, ये मिल गया आपको। 1 और 2 की संख्या देखो कहाँ पर आ रही है, 1 और 2 की संख्या बच्चे इस वाले कॉलम में आ रही है, देख लीजिए 1 और 2। अच्छे काम करते समय आप अपने आप को नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, अपने दोस्त को, कि भाई ये तेरी बदौलत काम हुआ है, तेरी बदौलत मेरी जिंदगी संवर गई है। आपका कोई दोस्त है, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उसने आपकी मदद कर दी, आप आगे बढ़ गए, मैं बढ़ गया हूं अपने आप, अभी भी मेरा सीना चौड़ा नहीं, अपने दोस्त को प्यार दीजिए। गुड सेंस है, क्या है, एक गुड सेंस की बात है। तो आपने क्या पॉइंट लिया, 2 और 1, यानी कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू, क्या जाएगा, यू एंड
I go to used to go to play। स्टूडेंट्स अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए दोबारा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अक्सर आपके एग्जाम में जब 3-3 सब्जेक्ट आएंगे तो ये एरर करके आएंगे। आपको ये भी बचाना है, उसमें गुड सेंस की बात हो रही है, बैड सेंस की बात हो रही है, सब्जेक्ट की मिस्टेक भी जरूर दी जाएगी। नेक्स्ट, वह, मैं और तुम। अब आप 3 लोग हैं, 3 लोग एक ही रूम में बैठ के, 3 लोग एक ही कोचिंग में पढ़ के आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो गंदी बात है क्या? अच्छी बात है कि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, देश का सुधार करेंगे, जनता का सुधार करेंगे। गुड सेंस है, क्या है? गुड सेंस। गुड सेंस में देख लीजिए फिर कौन कौन है। वह, बच्चे यहाँ ध्यान दो, वह, किसी का नाम, प्रोनाउन वह, यानी कि 3। इसका पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? 9 नंबर पे आइए, 3। फिर मैं, फर्स्ट पर्सन 1, फिर क्या कह रहा है? तुम, सेकंड पर्सन 2। अब ये 3 1 2, 3 1 2। अब आपको ये फाइंड करना है, यहां से ढूंढिए। क्या कर रहे थे आप? अच्छी बात, गुड सेंस। आप आ जाइए, 3 1 2 ढूंढिए, आपको तीनों वहां मिल रही हैं। अब उस क्रम को लीजिए, यानी कि 2 नंबर पहले। 2 का मतलब कि तुम, मैं, वह और तुम। 9 नंबर सेंटेंस है। किसको महत्व दिया आपने? 2। और 2 पे कौन आता है? यू। फिर कौन है वहां पर? थर्ड पर्सन, आपका फ्रेंड। कौन है वो? ही। लास्ट में पहुंच गए आप, एंड आई। यूज टू गो टू, सॉरी, यूज टू तैयारी कर रहे हैं ना आप। प्रिपेयर क्या लगाएंगे यहां पर? प्रिपेयर वर्ब का यूज करेंगे बच्चों। प्रिपेयर, आईएएस की प्रिपेयर। अगर आप बनने की बात करते हैं तो बिकमिंग लगा सकते हैं। प्रिपेयर बिकमिंग एन आईएएस। प्रिपेयर आईएएस। डन। हम कक्षा में शोर मचाया करते थे, कॉमन सी बात है, शुरू से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। हम, वी यूज्ड टू मेक आ नॉइस इन द क्लास। एक स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, आपके मन में सवाल आता होगा, क्या ये बातें प्रेजेंट में ही होती हैं, पास्ट में ही होती हैं? प्रेजेंट में भी आप बना सकते हैं, बस आप ईडी हटा देंगे, यूज का यूज कर देंगे। वी यूज टू कम हेयर, मैं रोज यहाँ आया करता हूँ, मैं पढ़ने जाया करता हूँ, आपकी हैबिट है, वो भी हैबिट है। ये वर्ब ही है, इस वर्ब को हम दूसरे टेंसों में भी यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम भूतकाल की आदत बताने के लिए यूज्ड टू और वुड का प्रयोग करते हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ये 10 सेंटेंस हैं, 10 के 10 आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, जहाँ डिस्टर्ब होते हों कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को बार बार देख के भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है? और बच्चों सेंटेंस यही रहेंगे, और इनको मैं नेगेटिव में चेंज करके आपको बताता हूँ कि इनका नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव का रूल है, और नेगेटिव में आप डिड नॉट लगाएंगे। देख लीजिए, मैं बात पास्ट की कर रहा था कि यूज टू का रूप आपने पास्ट बनाया है, पास्ट में बात करी है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आप नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट, बच्चे देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ भी आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यूज टू के साथ यूज हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप वुड से बनाएंगे तो वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट को स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, डिडंट प्लस यूज टू। वुड नॉट को वुडन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना देंगे। बस इन वाक्यों में आप एक काम करिए, नहीं लगा दीजिए। राम अपना कार्य स्वयं नहीं किया करता था। राम did not used to do his work himself।
तुम और वह चोरी नहीं किया करते थे। तुम और वह चोरी नहीं किया करते थे। देख लें, तुम और वह, यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। सेकंड को पहले यू, यू एंड ही वुडंट स्टिल। कोई और सेंटेंस भी देख सकते हैं आप। वे लड़के क्रिकेट खेलने नहीं जाया करते थे। कुछ भी बना दीजिए। वे लड़के क्रिकेट खेलने नहीं जाया करते थे। Those boys used not to go to play क्रिकेट। हम उनके साथ घूमने नहीं जाया करते थे। हम उनके साथ घूमने, बच्चे मैं वहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, खुद वाक्य बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। हम उनके साथ घूमने नहीं जाया करते थे। लेकिन आप नेगेटिव में इनको बदल के सारे वाक्य खुद बनाओगे। वी यूज्ड नॉट टू गो टू रोम विद देम। इस यूज टू की जगह पर आप वुड का यूज भी कर सकते हैं, वुड नॉट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। और अब इनका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सामने वाले से प्रश्न पूछा जाता है कि वो क्या किया करता था या क्या नहीं किया करता था। यदि आपका जवाब हाँ और ना में मिल जाता है तो आप उस केसेस में क्या की इंग्लिश व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। दोबारा सुन लें, जिन वाक्यों का जवाब हाँ और ना में मिल जाएगा उन वाक्यों में आप क्या कि इंग्लिश व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। चाहे वो आपका कोई भी सेंटेंस हो, केवल तो केवल आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं नेगेटिव सेंटेंस में एक बात नहीं बोल पाया था, आप ध्यान दे देंगे। जहाँ पर आप डिड नॉट लगा रहे थे, वुड नॉट लगा रहे थे, वहाँ पर आप यूज्ड नॉट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूज्ड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, बिल्कुल आप पीछे चले जाइएगा नेगेटिव में। जब ये वाक्य आप बनाना चाहेंगे, यूज्ड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। नेगेटिव के लिए बता रहा हूँ, जब आप नेगेटिव बनाएंगे। तो ये इंटेरोगेटिव बता रहा हूँ। यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये तीन रूल हैं, डिड नॉट से, वुड से, यूज्ड से। देखें, अब मैं इंटेरोगेटिव बता रहा हूँ तो बच्चों आप इन सब वाक्यों में एक वर्ड जोड़ देंगे, क्या। क्या राम, क्या तुम, क्या मैं, और लास्ट में जा करके आप ये क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाएंगे इंटेरोगेटिव बनाते समय। इन वाक्यों को हर एक के लास्ट में क्वेश्चन देखें, क्या वह और तुम पढ़ने जाया करते थे। गुड सेंस है, अच्छी बात है। क्या वह और तुम, गुड सेंस में क्या होता है, किसको महत्व दोगे? अपने फ्रेंड को पहले, यानी कि पॉइंट नंबर 2 यानी कि सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। आप संख्या देख लें, 2 और 3 संख्या कहाँ आ रही है, ये रही 2 और 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। और इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप वो वाक्य होते हैं जिनका जवाब आप हाँ और ना में दे देते हैं। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ ना में दे देंगे वहाँ पर क्या शब्द की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पाएंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, वहाँ पर उसकी इंग्लिश व्हाट का यूज़ करेंगे। तो देखें, इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, सेकंड फॉर्म यूज्ड नहीं लगाना है, यूज्ड, ध्यान दें, खाली यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल, वुड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड सब्जेक्ट प्लस टू, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह और तुम पढ़ने जाया करते थे। तो गुड सेंस है,
ध्यान देना, गुड सेंस। गुड सेंस में आप यहाँ पर सब्जेक्ट फाइंड करें, वह, यानी कि ये थर्ड पर्सन है, तुम ये सेकंड पर्सन है। आपको ये संख्या देख लेनी है कैसे लगी हुई है लाइन से। आप कौन सी आ रही है, 3 और 2। 3 और 2 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है 3। देखो 3 और 2 है, इसका क्रम क्या बना है, पहले 2। अब 2 में कौन है, यू, इंटरोगेटिव डिड यू, एंड बाद में कौन है, वह, ही यूज्ड टू गो टू स्टडी। अब दूसरे रूल से बना दें, वुड यू एंड ही गो टू स्टडी। नेक्स्ट आप बना दें, नेक्स्ट आप चले जाते कोई नहीं, बच गया। नेक्स्ट आप इसको यूँ बना दें, यूज्ड से। कैसे बना देंगे, यूज्ड, यूज्ड यू एंड ही गो टू स्टडी। इस प्रकार स्टूडेंट्स कितने वाक्य आप बना सकते हैं, ये 10 तो है ही ना आपके बनाने के लिए। इन 10 को आप इंटरोगेटिव में बदलेंगे, 10 को बना के अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। चेक करवाने हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं, आपके वाक्य चेक भी हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है, एक बात और स्टूडेंट्स आप ध्यान से दें, वीडियो को ना समझ में आई हो तो आप दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए है, क्योंकि इसमें जो हमने सब्जेक्ट का रूल बताया है, और लास्ट में मैं आपके सामने एक लिखित रूप में दूंगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनकी डिटेल दी है, उसको भी आप नोट कर लेंगे अपने साथ साथ कैसे चलना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको सबको ये यूज्ड टू और वुड का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ साथ अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। वही बात चल रही है आज, गुड सेंस और बैड सेंस की। किसकी, गुड सेंस और बैड। गुड सेंस तभी है कि वो चीज़ आपको तो समझ में आ गई, आपने अपने फ्रेंड तक पहुंचा दी। हाँ, आप चोरी चोरी देखते रहो, बताना लग जाए मेरे दोस्त को, तो बैड सेंस है। क्या है, तो आप कल को आप उसे ये नहीं कह पाएंगे तुम और हम पढ़ने जाते थे, क्योंकि आपने वीडियो पहुंचाई नहीं, तो बैड सेंस है। क्लियर है, आप उस तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें, और आप तक नए नए कंटेंट में लेके आता रहूँगा। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते भी रहें कि सर कौन सी वीडियो आप पसंद करते हैं या कौन सी आप चाहते हैं, आप मुझे बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लगातार YouTube चैनल से बने रहने के लिए। थैंक्स माय फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।